तो जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त आएगा तो रिवायात के मुताबिक उस साल अरब के एक बादशाह का इंतकाल हो जाएगा और उसके 3 शहजादे इक़्तिदार की खातिर आपस में लड़ेंगे और उनकी यह लड़ाई शवाल, ज़िक़द और ज़िलहज यानी 3 महीने तक होती रहेगी। और इस लड़ाई की वजह से पूरे अरब में अफरा तफरी और खून रेज़ी फैल गई होगी और उस वक्त मुल्क में कोई निज़ाम बचा ना होगा, यानी उस वक्त मुल्क बिल्कुल लावारिस हो चुका होगा और खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो चुकी होगी। लड़ाई और खाना जंगी की वजह से उस साल हाजी हज करने भी बहुत थोड़ी तादाद में आएंगे और किसी का जान और माल महफूज ना होगा, हत्ता कि हाजियों को भी लूटा और कत्ल किया जाएगा। इसी तरह सऊदी अरब के पड़ोस यानी अतराफ के मुल्कों के भी हालात कुछ अच्छे ना होंगे। वह मुसलमान और इस्लामी दुनिया में जुल्म सितम फैला होगा, कहीं भी अमन व अमान नहीं होगा। ऐसे कठिन और मुश्किल हालात को देखते हुए 7 उलमा इस जंगी माहौल में हज करने निकलेंगे और उन 7 उलमा का आपस में कोई ताल्लुक ना होगा, मतलब वो इससे पहले एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। वो 7 उलमा अल्लाह सुब्हाना व तआला के नेक बंदों में से रूहानियत के आला मकाम पर होंगे और दीन इस्लाम के मुहाफिज होंगे। वो लोग दीनी और सियासी हालात से मायूस होकर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश के लिए निकलेंगे। उन्हें इस बात का यकीन होगा कि अब उम्मत की कसम पुरसी और जुल्म सितम का जमाना अपनी आखिरी हद को पहुंच चुका है, इसीलिए इस संगीन दौर में वो हज करने मक्का पहुंचेंगे। उन 7 उलमा के मुतालिक हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तजारत और रास्ते बंद हो जाएंगे और फितने बढ़ जाएंगे, उस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के 7 उलमा पहले से किसी तयशुदा वक्त के बगैर निकलेंगे। उन 7 में से हर एक के हाथ पर 313 लोगों ने बैत कर रखी होगी। ये उलमा मक्का में इकट्ठे होंगे, मुलाकात में एक दूसरे से आने का सबब पूछेंगे तो हर एक यही कहेगा कि हम उस शख्सियत की तलाश में आए हैं जिनके जरिए फितनों का खात्मा होगा और उनके जरिए अल्लाह सुब्हाना व तआला कुस्तुनतुनिया को फतह फरमा देगा। उनका नाम, उनके वालिद और उनकी वालदा का नाम, यहाँ तक कि हमें उनका हुलिया भी मालूम है। चुनांचे ये 7 उलमा आपस में इस बात पर मुत्तफिक हो जाएंगे और उन्हें मक्का में तलाश करेंगे, यहाँ तक कि उन्हें ढूंढ कर कहेंगे कि आप फलां इब्ने फलां नहीं हैं। वो कहेंगे नहीं, मैं तो फलां अंसारी हूँ। ये कहकर वो उनके हाथों से निकल जाएंगे। ये उलमा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक तजर्बा और मालूमात रखने वाले लोगों से उनके हालात बयान करके पूछेंगे तो वो लोग भी उन्हें कहेंगे कि यही हैं वो जिनकी तुम्हें तलाश है। उधर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीने पहुंच चुके होंगे। ये उलमा मदीने जाकर उन्हें ढूंढेंगे तो वो मक्का आ जाएंगे, तो ये उलमा भी उनके पीछे मक्का आ जाएंगे और फिर उनसे मिलेंगे और कहेंगे कि आप फलां इब्ने फलां हैं, आपकी वालिदा फलां बिनते फलां हैं और आप में मेहदी होने की फलां फलां निशानियां मौजूद हैं और आप एक मरतबा हमारे हाथों से छूट गए। अब तो आप हाथ आगे बढ़ाएं ताकि हम आपकी बैत कर लें। वो कहेंगे मैं आपका वो साथी नहीं हूँ जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं, मैं तो फलां बिन फलां अंसारी हूँ, यानी मैं खुद इमाम मेहदी का मददगार हूँ। चलो मैं तुम्हारे साथी के बारे में बताता हूँ। ये कहकर वो उन उलमा से छुटकारा पाकर निकल जाएंगे। ये उलमा मदीना जाकर उन्हें फिर ढूंढेंगे, जबकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़कर मक्का आ जाएंगे। ये उलमा भी उनके पीछे मक्का आ जाएंगे, यहाँ तक कि उन्हें मक्का में हजर अस्वद के पास पालेंगे और कहेंगे कि हम जानते हैं कि आप ही मेहदी हैं, हमें आपकी बैत का हुक्म मिला है, अगर आप हमारी बैत कबूल ना करें तो हम गुनाहगार हो जाएंगे और हमारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और हम अपनी जानों से भी जाएंगे, क्योंकि सुफियानी का लश्कर हमारी तलाश में है जिनका सरबराह और सरदार कबीला जरहम का आदमी है। चुनांचे तब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैठ जाएंगे और अपना हाथ बैतुल्लाह के लिए आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में भर देगा। चुनांचे फिर आप ऐसी कौम के साथ निकलेंगे जो दिन में शेर होंगे और रात को राहिब यानी इबादत गुजार होंगे। अब दोस्तों ये 7 उलमा कराम कौन होंगे? कुरान और सुन्नत में जिस इल्म दीन को अहले इल्म का खासा बताया गया है, ये उलमा भी इसी इल्म के रखने वाले होंगे और बाअमल होंगे और ये उलमा कराम अलामत क़यामत और बिलखसूस हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक रिवायतों का भी इल्म रखते होंगे, तभी ये उलमा निकलेंगे। इसीलिए उन उलमा के पास शरीयत के दूसरे उलूम होने के साथ साथ क़यामत और अलामत क़यामत पर भी उनकी मुकम्मल नज़र होगी। और जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियां ज़ाहिर होंगी, यानी जब तजारत और रास्तों की बंदिश का मामला पेश आएगा, तो ये उलमा हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश के लिए मुतहर्रिक हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि उलमा ही अनबिया के वारिस हैं और वही संगीन हालात और फितनों के इस दौर में उम्मत के रहबर होंगे। आखिरी ज़माने में उम्मत को फितनों से बचाने और हक व बातिल को पहचानने की ज़रूरत होगी, ताकि लोग दज्जाल और उसके फितनों से दूर रहें और उन्हें इस फितनों के दौर में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की भी पहचान हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि उम्मत मुसलमा ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद भी मीडिया और दजाली फितनों का शिकार होकर मुख्तलिफ सफ़ में खड़ी हो जाए। और जिस तरह आज हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि इमाम मेहदी होने के झूठे दावेदार मीडिया और सोशल मीडिया पर नजर आना शुरू हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए दज्जाल को ही अपना नजात दहिंदा समझकर अपना ईमान खो बैठे।
اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور کی رہبری کے لیے علماء حق کی ایک جماعت رکھی ہے جو امت کو صحیح راستے کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ یہ 7 علماء حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف علمی بصیرت کے حامل ہوں گے بلکہ عملی طور پر بھی اس کے لیے اقدامات کرنے والے ہوں گے۔ ان علماء کے ہاتھ پر 313 مجاہدین اسلام نے بیعت کر رکھی ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علماء اور ان کے 313 بیعت کرنے والے دونوں مجاہدین ہوں گے، اور یہی لوگ آگے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوں گے۔ اور دوستو 313 کا عدد میدانی لشکر کے لیے 2 جگہ پر اس سے پہلے استعمال ہو چکا ہے۔ ایک بنی اسرائیل میں حضرت طالوت کے لشکر میں 313 ہی جالے تھے جنہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دی تھی، اور پھر غزوہ بدر میں بھی 313 ہی مجاہدین تھے جنہوں نے کفار کو شکست دی تھی۔ اور دوستو بیعت کرنے والے علماء مجاہدین ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی ایک وجہ روایت میں بیان کی گئی ہے کہ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں ہے، آپ جلدی بیعت کریں۔ اب دوستو دور حاضر کی بات کی جائے تو دجالی پیروکار کسی بھی صورت ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ان کے شیطانی منصوبوں کے درمیان حائل ہوں۔ اسی لیے یہود و نصارہ امام مہدی علیہ السلام سے بہت خوفزدہ ہیں اور ان کی آمد پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ That the Jewish state must be eliminated before the return of an Islamic figure known as the Mahdi. Israel is the biggest obstacle to the return of the Mahdi. اب امریکی صدر جو بائیڈن کی یہ گفتگو سنیے اور اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ کس حد تک امام آخر الزماں سے خوفزدہ ہیں۔ When I became chairman of the Foreign Relations Committee, if you come to my home or my library, you'll see there's a lot of contemporary theology and comparative theology, and I've just been interested in my whole career. And I realized how little I knew about the details of Islam. I knew about it, but I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. So I went out and I hired a full professor. آپ نے دیکھا کہ صدر جو بائیڈن نے لفظ ہڈن امام کہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ امام جو ابھی ظاہر نہیں ہوا، چھپا ہوا ہے۔ دوستو زائنسٹ عرب کے تمام واقعات پر بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اگر انہیں کسی انسان پر شک ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے راستے سے صاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے شخص یا انسان کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے جو کہیں نہ کہیں لوگوں کو متحد کرنے کی بات کر رہا ہو یا لوگوں کو دین کا سچا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو دجال اور دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے اور دین اسلام کی سربلندی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ